निशा को आज भी याद है वो दिन जब इस घर में बहू बनकर आई थी। कितनी डरी हुई थी। प्रेम विवाह जो किया था उन्होंने, घर वाले तैयार जो नहीं थे मानव के, क्योंकि वो एक अनाथ लड़की थी, अनाथ आश्रम में पली बड़ी और अब मानव के ही ऑफिस में नौकरी करती थी। मानव के परिवार में उसकी मां और एक छोटा भाई था बस, जो बाहर रहकर पढ़ रहा था। मैं नहीं मानती इसे बहू। जब मानव उससे शादी कर घर पहुंचा तब यही बोला था मानव की मां निर्मला जी ने, पर मां मैं शादी कर चुका हूं, अब तो इसे ऐसे तो छोड़ नहीं सकता। मानव ने कहा, क्या जादू किया है लड़की तूने मेरे बेटे पर, जो ये मेरे खिलाफ जा तुझसे शादी कर बैठा। मां जी इतना ही बोली थी निशा कि निर्मला जी चिल्लाई, चुप बिल्कुल, अपनी जुबान से मुझे मां मत कहियो। ये बोल अंदर चली गई वो घर के। मानव उसे ले कमरे में आ गया। देखो निशा, मां की बात का बुरा मत मानना, वो दिल की बुरी नहीं है, बस पापा के ना रहने पर उन्होंने अकेले हमें पाला है तो थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें अपनी मां बनाकर ही दम लूंगी, निशा ने मुस्कुराते हुए कहा। निशा ने कमर कस ली। घर में अपनी जगह बनानी ही है, भले ही ये मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। मां जी चाय। अगली सुबह वो नहा धोकर निर्मला जी के कमरे में चाय ले पहुंची। बोला था ना मां जी मत कहना मुझे। निर्मला जी गुस्से में बोली, तो आप बताइए क्या कहूं मैं आपको। निशा ने मुस्कुराकर निर्मला जी की तरफ देखा। पता नहीं क्या था निशा की मुस्कुराती आंखों में कि निर्मला जी चुपचाप चाय पीने लगी। निर्मला जी सारा दिन निशा को सुनाती रहती पर निशा चूं भी ना करती। शायद इस घर में तुम्हें ला मैंने गलती कर दी, तुम्हें कितना कुछ सुनना पड़ता है, मानव अक्सर निशा से कहता। अरे आपने तो मुझ अनाथ को परिवार दिया, मां दी, मैं तो एहसानमंद हूं आपकी, निशा हंसकर कहती। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हो तुम निशा। ये बोल मानव निशा को गले लगा लेता। निशा को कई बार कुछ बातें चुभती भी, पर वो किसी भी बात का उल्टा जवाब नहीं देती थी। इसी तरह दिन गुजरने लगे। निर्मला जी ने निशा को ताने देने बंद तो नहीं किए, पर हां कम जरूर कर दिए, क्योंकि निशा निर्मला जी को शिकायत का कोई मौका ही नहीं देती थी। सुबह जल्दी उठ सब काम करती, ऑफिस जाती, ऑफिस से आ फिर घर के कामों में जुट जाती। एक रात निशा को नींद नहीं आई काफी देर तक, तो सुबह देर से नींद खुली। ऑफिस का समय हो रहा था तो मानव उसकी मदद करने लगा। यहां तो उल्टी गंगा बह रही है, पति से काम करवाया जा रहा है, महारानी से जल्दी नहीं उठा जाता, निर्मला जी बड़बड़ करने लगी। मानव को भी आज गुस्सा आ गया। वो मां को कुछ बोलने वाला ही था कि निशा ने उसे रोक दिया। निशा कब तक सहोगी तुम, क्यों नहीं बोलती कुछ, ना ही मुझे बोलने देती हो। मानव निशा पर चिल्लाया। मानव मैं हमेशा मां के प्यार को तरसी हूं, यहां जब मुझे मां मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई। क्या हुआ जो वो मुझे सुनाती है, उनका हाथ तो है ना सर पर, मुझे विश्वास है एक ना एक दिन वो मुझे अपनी बेटी बनाएगी और प्यार से गले लगाएंगी, निशा बोली। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, मां तो तुम्हें दुश्मन समझती है अपना, तुम उनके दिल में जगह बना पाओगी, ये गलत फहमी निकाल दो दिल से, मानव गुस्से में बोला। नहीं मानव, तुम मां के भी तो सोचो, कितने अरमान होंगे उनके तुम्हारी शादी को लेकर। हमने खुद शादी कर सब अरमान तोड़ दिए उनके। उन्हें तो उम्मीद होगी अपनी पसंद की अच्छी बहू आएगी, और उनके घर आ गई मैं, एक तो अनाथ ऊपर से अनाड़ी, निशा बोली। निशा, मानव कुछ बोलने को हुआ तो निशा ने उसके मुंह पर हाथ रख कहा, नहीं मानव, ये एक बहू, एक बेटी के धैर्य की परीक्षा है, जो एक सांस एक मां ले रही है, और मुझे ये परीक्षा पास कर अपनी मां को पाना है। तुम इसमें कुछ मत बोलो, अनाथ होने का दर्द मैं जानती हूं। निर्मला जी जो बाहर से सब सुन रही थी, उनकी आंख पर आई। ये लड़की मुझे कितना प्यार करती है, मेरा सम्मान करती है, मेरा तिरस्कार सहकर भी इस आस में है कि मैं इसे गले से लगाऊंगी, और मैं क्या कर रही हूं इसके साथ। अरे शादी तो मेरे बेटे ने की इसके साथ, इसमें इसका क्या दोष। निर्मला जी मन में सोचने लगी। नहीं बेटा, तू अनाथ नहीं है, मैं हूं ना तेरी मां। निर्मला जी रसोई में आ बोली। मां जी क्या बोला आपने? निशा को जैसे यकीन नहीं हुआ।
हाँ बेटा, मुझे माफ कर दे जो तेरा प्यार ना देख पाई, ना ही तेरे आंसू नजर आए मुझे। पर तू अनाथ नहीं है, मैं हूं तेरी मां, और खबरदार जो खुद को अब अनाथ कहा। निर्मला जी बोली। मां, निशा रोते हुए निर्मला जी के गले लग गई। बस बेटा, बहुत रोली, चल अब जल्दी से तैयार हो, ऑफिस भी तो जाना है। नाश्ता मैं बनाती हूं आज अपनी बेटी के लिए। निर्मला जी बोली। नहीं मां, अभी तो मां मिली है मुझे, आज ऑफिस नहीं जाऊंगी। कहीं ये सपना हुआ और शाम तक टूट गया तो? नहीं, आज तो मैं मां का भरपूर प्यार पाऊंगी। निशा रोते हुए मां के गले लग गई। दोस्तों, मां बाप का दिल दुखा शादी करना गलत है, पर अगर कर ही ली है तो इसमें दोनों की सहभागिता है। फिर क्यों बहू को ही इसके ताने सुनने पड़ते हैं? पर अगर बहू निशा जैसी हो और सास निर्मला जी जैसी, तो एक ना एक दिन बदलाव आ ही जाता है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।